गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। मदर टेरेसा नोबल्स एकेडमी सीनियर सेकेंडरी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं अध्याय 4 के अंतर्गत जनसंख्या संरचना के अंतर्गत। तो जनसंख्या संरचना किसे कहते हैं, कल पढ़ा था जनसंख्या संरचना के बारे में। जनसंख्या संरचना जनसंख्या के उन विशेष पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे आयु वर्ग है, लिंगानुपात है, साक्षरता दर है, जनसंख्या संगठन है, उनके बारे में। तो आज अपन इनके प्रमुख पहलू या घटक है, जैसा कि आप विद्यार्थियों ध्यान है आपको, आयु संरचना, इसको हमने कल पढ़ा था। फिर पढ़ना है लिंगा अनुपात, उसके बाद में है जनसंख्या संगठन के बारे में। इसके बाद में है साक्षरता के बारे में, और उसके बाद बात की जाए ग्रामीण व नगरीय संगठन और व्यावसायिक संगठन के बारे में। इस प्रकार ये जनसंख्या संरचना के पहलू हैं, या अपन कह सकते हैं घटक। तो आयु संरचना की कल बात की थी। आयु संरचना को 3 भागों में बांटा जाता है। बाल वर्ग, युवा वर्ग के अंतर्गत प्रौढ़ वर्ग और वृद्ध वर्ग, और उनको विस्तार से पढ़ा था कल। आज विद्यार्थियों पढ़ेंगे लिंगानुपात के बारे में। किसके बारे में विद्यार्थियों? लिंगानुपात के बारे में। लिंगानुपात विद्यार्थियों मोस्ट क्वेश्चन है 2000 एग्जाम। बोर्ड 2020 के अंदर पूछा गया है। सीनियर एग्जाम हुआ था बोर्ड का, लिंगानुपात से क्या तात्पर्य है, किससे कहते हैं, ये पूछा गया है। तो लिंगानुपात के बारे में आज पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों। कल हमने किसके बारे में पढ़ लिया था? आयु संरचना के बारे में। तो लिंगानुपात के बारे में पढ़ते हैं। किसी जनसंख्या समूह में में स्त्री और पुरुषों के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। किसी जनसंख्या समूह में, एक गांव के अंदर या एक जिले के अंदर या एक तहसील या ब्लॉक के अंदर या एक देश या प्रदेश के अंदर जो जनसंख्या का समूह है, उनमें स्त्रियों और पुरुषों का अनुपात क्या है, उस अनुपात को क्या कहेंगे हम? लिंगानुपात कहते हैं। तो किसी जनसंख्या समूह में स्त्री और स्त्रियों और पुरुषों के बीच संख्याओं का अनुपात। विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा। किसी जनसंख्या समूह में स्त्रियों और पुरुषों के बीच संख्याओं का अनुपात क्या कहलाएगा विद्यार्थियों? लिंगानुपात। अनुपात क्या कहलाता है? अनुपात, लिंगानुपात कहलाता है।
किसी जनसंख्या समूह में स्त्रियों और पुरुषों के बीच संख्याओं का अनुपात क्या कहलाता है? लिंगानुपात कहलाता है। लिंगानुपात स्त्रियों व पुरुषों के बीच संतुलन का सूचक है। लिंगानुपात है वह स्त्री और पुरुषों के बीच में संतुलन का सूचक है। लिंगानुपात के बारे में पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों। ये एग्जाम 2020 में बोर्ड के एग्जाम हुआ था 12th क्लास के, उसमें पूछा गया क्वेश्चन। विश्व के कुछ देशों में या अपन कह सकते हैं पश्चिमी देशों में राष्ट्रों में, विश्व के कुछ देशों में 1000 पुरुषों पर 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। यानी कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा, लिंगानुपात ज्ञात करने का विद्यार्थियों, पुरुषों की संख्या अपॉन स्त्रियों की संख्या इंटू 1000। 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या कितनी है, वो पश्चिमी देशों में इस प्रकार से लिंगानुपात निकाला जाता है। विश्व के कुछ देशों यानी पश्चिमी राष्ट्रों में 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। जबकि भारत में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात कहलाता है। लिंगानुपात स्त्रियों की संख्या अपॉन पुरुषों की संख्या इंटू 1000। ये भारत के संदर्भ में, भारत में और एशियाई देशों में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात कहलाती है।
जबकि विश्व के कुछ देशों में 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। तो विद्यार्थियों दोनों ध्यान रखना है, दोनों बात का। किसी लिंगानुपात किसे कहते हैं? किसी जनसंख्या समूह में स्त्रियों और पुरुषों के बीच की संख्याओं के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात स्त्रियों और पुरुषों के बीच के संतुलन का सूचक है। विश्व के कुछ देशों में जैसे पश्चिमी राष्ट्रों में 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। जैसा कि मैंने फॉर्मूला बताया आपको, लिंगानुपात पुरुषों की संख्या अपॉन स्त्रियों की संख्या इंटू 1000। जबकि भारत में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। लिंगानुपात स्त्रियों की संख्या अपॉन पुरुषों की संख्या इंटू 1000। ये विद्यार्थियों विशेष ध्यान देना, आप लोगों को विशेष बात, इसको ध्यान रखना है। आगे अपन बात करते हैं विश्व में लिंगानुपात की। तो ये तो नॉर्मल बात हो गई। वो परीक्षा 2020 में परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन था, तो आपने यदि इतना लिखा है तो आपके मार्क्स आएंगे पूरे। अब बात करें विश्व में लिंगानुपात कितना है। विद्यार्थियों, विश्व में लिंगानुपात तथ्यात्मक आंकड़े यहां लिख रहा हूं मैं। विश्व में लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात कितना विद्यार्थियों? 985 95। किस महाद्वीप का सर्वाधिक है विद्यार्थियों? लिंगानुपात सर्वाधिक किसका है? यूरोप का, 1072 लिंगा। ध्यान रखना विद्यार्थियों, किसका है? यूरोप का 1072 1072 किसका है? यूरोप महाद्वीप का। पश्चिमी देशों में लिंगानुपात के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होता है, इसलिए लिंगानुपात अधिक है। और एक बात कहें अपन तो पश्चिमी राष्ट्रों में, नगरों में लिंगानुपात है वो अधिक है, महिलाओं की संख्या अधिक है नगरों में, पश्चिमी राष्ट्रों में, क्योंकि वहां रोजगार के अवसर के लिए महिलाएं जाती है। और ऐसा भारत और एशियाई देशों में ऐसा नहीं है। सबसे कम लिंगानुपात किसका होगा? जहां भेदभाव अधिक होगा, अफ्रीकी देशों में। तो बात करें अफ्रीका का, किसका है? अफ्रीका महाद्वीप का 957 लिंगानुपात। तो विद्यार्थियों, एशिया का लिंगानुपात कितना है ये भी जानकारी रखनी है आपको। एशिया का कितना है? 1002। तो विद्यार्थियों, भारत का कितना है? ये साथ में पढ़ लें विश्व ज्योग्राफी के अंदर। भारत का लिंगानुपात कितना है ये भी तो जानकारी होनी चाहिए ना। कितना है? 940। शाबाश, ठीक है ना। तो भारत में सबसे अधिक किसका है? किस राज्य का? भारत में केरल का। हाँ, थैंक यू, केरल का। किसका है? केरल का, है ना। केरल का कितना है विद्यार्थियों? शाबाश, 1084। थैंक यू। और सबसे कम किसका विद्यार्थियों? भारत में? हाँ, हरियाणा का। हरियाणा का कितना है? 800। शाबाश, 77, है ना। दिल्ली का कितना विद्यार्थियों? दिल्ली का 666, है ना। दमन दीव का सबसे कम है, दमन दीव कितना है? 718 लिंगानुपात। इस प्रकार हमने लिंगानुपात के बारे में बात की। आगे अपन विस्तार से पढ़ते हैं लिंगानुपात के बारे में। लिंगानुपात किसे कहते हैं एक बार और ध्यान दें विद्यार्थियों। किसी जनसंख्या समूह में स्त्रियों और पुरुषों के बीच की संख्या का अनुपात लिंगानुपात कहलाता है। लिंगानुपात स्त्रियों और पुरुषों के बीच संतुलन का सूचक है।
विश्व के कुछ देशों में जैसे पश्चिमी राष्ट्रों में 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। शाबाश। लिंगानुपात ज्ञात करने का फॉर्मूला, लिंगानुपात पुरुषों की संख्या अपॉन स्त्रियों की संख्या इंटू 1000। बात में जबकि भारत में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। स्त्रियों की संख्या अपॉन पुरुषों की संख्या इंटू 1000। आगे अपन बात करते हैं विद्यार्थियों, लिंगानुपात कम होने के क्या कारण है ना? इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। हाँ, लिंगानुपात कम होने का क्या कारण है? लिंगानुपात कम, प्रतिकूल लिंगानुपात। प्रतिकूल लिंगानुपात किसे कहते हैं? जब पुरुष और स्त्रियों के लिंगानुपात में स्त्रियों की संख्या जैसे जैसे कम हो जाती है तो उसे प्रतिकूल लिंगानुपात कहा जाता है। प्रतिकूल लिंगानुपात, प्रतिकूल लिंगानुपात। प्रतिकूल लिंगानुपात के कारण क्या कारण है जो प्रतिकूल लिंगानुपात होते हैं? घरेलू हिंसा, समाज में गौण स्थान, शिक्षा से वंचित, परंपरावादी रीति होना, इस प्रकार के कारण है। ये आप जानते होंगे विद्यार्थियों, लिंगानुपात कम होने के कारण। फिर भी लिखते हैं, जिन प्रदेशों और देशों में लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, जिन देशों और प्रदेशों में लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो वहां लिंगानुपात कैसा होगा? प्रतिकूल। जिन प्रदेशों व देशों में लिंग के आधार पर भेदभाव होता है तो वहां प्रतिकूल लिंगानुपात होता है ना विद्यार्थियों? जिस प्रदेश या देश में लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, जैसे भारत में लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है ना, तो भारत में लिंगानुपात कैसा है? प्रतिकूल लिंगानुपात है। अब प्रतिकूल लिंगानुपात के क्या कारण है? घरेलू हिंसा, समाज में गौण स्थान, शिक्षा का अभाव, समाज परंपरावादी होना, महिलाओं का समाज में गौण स्थान है, घरेलू हिंसा है, शिक्षा का अभाव है, समाज परंपरावादी होना है, स्वास्थ्य सेवा नहीं होने के कारण प्रजनन के समय महिलाओं की मृत्यु होना, शिशु हत्या, महिला शिशु हत्या, महिला शिशु हत्या, ये सभी ऐसे कारण हैं जिनसे लिंगानुपात क्या हो जाता है? प्रतिकूल लिंगानुपात। कैसा विद्यार्थियों? प्रतिकूल लिंगानुपात। क्या कारण है? घरेलू हिंसा, महिलाओं की घरेलू हिंसा, स्त्रियों की घरेलू हिंसा, समाज में गौण स्थान महिलाओं का, शिक्षा का अभाव महिलाओं में, समाज परंपरावादी होना, महिला शिशु की हत्या, दूध देना है ना, एक प्रोसेस कहते हैं कि शिशु हत्या करते महिला तो दूध दे दिया, ऐसा कुछ समाज में प्रचलित है। ज्यादा समाज की ओर टिप्पणी टिप्पणी नहीं करनी है, ठीक है ना? चलो, इस प्रकार से हमने बात की प्रतिकूल लिंगानुपात के बारे में। अब बात करते हैं अपन लिंगानुपात की विभिन्नता के आधार पर विश्व को 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 4 भागों में। तो विद्यार्थियों ये आपने नोट कर लिया होगा
एक बार और देख लें, फिर मिटा रहा हूं मैं। लिंगानुपात किसे कहते हैं? किसी जनसंख्या समूह में स्त्रियों और पुरुषों के बीच की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात स्त्रियों और पुरुषों के बीच के संतुलन का सूचक है। विश्व के कुछ देशों में यानी पश्चिमी राष्ट्रों में 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात ज्ञात करने का प्रोसेस फॉर्मूला पुरुषों की संख्या अपॉन स्त्रियों की संख्या इंटू 1000, जबकि भारत में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात भारत में ज्ञात करने के लिए स्त्रियों की संख्या अपॉन पुरुषों की संख्या इंटू 1000। अब विश्व में लिंगानुपात की बात करें तो विश्व का लिंगानुपात कितना है विद्यार्थियों? 985, 985। यूरोप में कितना है? 1072। एशिया में कितना है? 1002। अफ्रीका में सबसे कम किसमें? अफ्रीका में। अधिक किसमें? अधिक यूरोप में। भारत का लिंगानुपात कितना है? 940। अधिक किसमें? अधिक केरल में। सबसे कम किसमें? हरियाणा में। केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो सबसे कम किसमें? दमन द्वीप में। जिन प्रदेशों और देशों में लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, जिन देश या प्रदेश या राष्ट्र या समाज जिसमें लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, वहां लिंगानुपात प्रतिकूल होता है। प्रतिकूल का मतलब है 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या का कम होना। इसके प्रमुख कारण क्या है? महिलाओं का घरेलू हिंसा, समाज में महिलाओं का गौण स्थान, महिलाओं में शिक्षा का अभाव, समाज परंपरावादी होना, महिला शिशु हत्या, इन कारण आदि कारण और भी कारण हैं, प्रजनन के द्वारा मृत्यु। तो इस प्रकार इन कारणों से प्रतिकूल लिंगानुपात होता है। अब बात करें लिंगानुपात के आधार पर विश्व में भिन्न भिन्न लिंगानुपात है। किसी देश में लिंगानुपात कम है, बहुत कम है, जैसे भारत में, और कुछ देशों में बहुत अधिक है। तो विश्व में लिंगानुपात में काफी विभिन्नताएं हैं। तो विभिन्नताओं को पढ़ते हैं, भिन्नताओं को पढ़ते हैं लिंगानुपात के। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है विद्यार्थियों, रिपीट हो सकता है क्वेश्चन 2021 के लिए। लिंगानुपात किसे कहते हैं? लिंगानुपात से क्या तात्पर्य है? लिंगानुपात में भिन्नता के कारण विश्व को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। लिंगानुपात में भिन्नता के कारण विश्व को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो पहले पढ़ते हैं अत्यधिक लिंगानुपात वाले देश। अत्यधिक लिंगानुपात वाले देश है ना, या अत्यधिक स्त्रियों, ये भी लिख सकते हैं अपन। अत्यधिक स्त्रियों की अधिकता एडिंग ही डालते हैं, यानी कि वो देश जिन देशों में लिंगानुपात 1055 से अधिक है, 1000 से अधिक है,
वे इस श्रेणी में रखा जाता है। जिन देशों का लिंगानुपात 1055 से अधिक है वो इस श्रेणी में रखा जाता है। बात करें इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो पश्चिमी यूरोपीय देश। विद्यार्थियों, पश्चिमी यूरोपीय देश का मतलब है ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, वो देश पश्चिमी यूरोप। आगे बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जिनमें भी 1055 से विद्यार्थियों अधिक जनसंख्या है। दक्षिणी अमेरिका, ये देश है जहां पर स्त्रियों की अधिकता है। 1000 पुरुषों पर 1055 स्त्रियां से भी अधिक है। कौन कौन से देश है विद्यार्थियों? पश्चिमी यूरोपीय देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, दक्षिणी अमेरिका। अब बात करें 2 नंबर पर अधिक स्त्रियों वाले देश। वो देश जहां पर अधिक स्त्रियां हैं उस देश की बात करें तो विद्यार्थियों कौन सा देश होगा? जिसमें लिंगानुपात, जिन देशों का लिंगानुपात 1000 से अधिक है वह देश इस श्रेणी में रखा जाता है। जिन देशों में लिंगानुपात 1000 से अधिक है उनको यहां रखा जाता है। जैसे कौन से देश विद्यार्थियों? बेलारूस है, पोलैंड है, मंगोलिया। इन देशों में क्या है विद्यार्थियों? 1000 से अधिक है। मंगोलिया है, कंबोडिया है, थाईलैंड, कजाकिस्तान। ऐसे देश हैं जहां पर 1000 से अधिक लिंगानुपात है। इन देशों में क्या विद्यार्थियों? दक्षिणी अफ्रीकी देश भी इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। दक्षिणी अफ्रीकी देश। जिन देशों में लिंगानुपात 1000 से अधिक है वह देश इस श्रेणी में रखा जाता है। बेलारूस, पोलैंड, मंगोलिया, कंबोडिया, थाईलैंड, कजाकिस्तान, म्यांमार, दक्षिणी अफ्रीकी देश। दक्षिणी अफ्रीकी देश विद्यार्थियों बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला, उस क्षेत्र। इस प्रकार अपन बात करते हैं अगले बिंदु के अंतर्गत पुरुष अधिकता वाला देश, मतलब पुरुष अधिकता वाले देश, यानी जिन देशों में क्या है? पुरुष की अधिकता वाला देश, मतलब अधिक है, अधिक पुरुषों वाले देश, अधिक पुरुष वाले देश। मतलब अपन बात कर सकते हैं विद्यार्थियों कि जिनका लिंगानुपात जिन देशों का लिंगानुपात
950 से 1000 के बीच, जिन देशों का लिंगानुपात 950 से 1000 के बीच है, वह क्षेत्र, वह देश इस श्रेणी में रखे जाते हैं। जिन देशों का लिंगानुपात 950 और 1000 के बीच में है, वो किस में रखे जाते हैं? अधिक पुरुष वाले देशों में। तो ऐसे दो देश कौन से आएंगे विद्यार्थियों? जैसे ऑस्ट्रेलिया जिनका लिंगानुपात 950 और 1000 के बीच में है, जैसे न्यूजीलैंड, चीन, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, कोरिया, मैक्सिको, ऐसे देश हैं जिनकी मतलब लिंगानुपात क्या है विद्यार्थियों? 950 से 1000 के बीच में है। ब्राजील, ईरान और क्यूबा, इन देशों का लिंगानुपात 950 से 1000 के बीच है। बात करें अगले बिंदु के अंतर्गत, अत्यधिक पुरुषों वाले देश, इसके अंतर्गत बात करें जिनका लिंगानुपात, जिन देशों का लिंगानुपात 950 से कम है, वह देश इस श्रेणी में रखे जाते हैं। और इस सबसे इसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? भारत। कौन कर रहा है विद्यार्थियों? भारत, है ना, जहां पर लिंगानुपात क्या है? बिल्कुल कम है। भारत का लिंगानुपात पहले बात की थी कितना है? 940, 950 से कम ही है। तो ऐसे देश इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। अब भारत में लिंगानुपात कम होने के क्या कारण है? भारत में प्रतिकूल लिंगानुपात के कारण, यह भारत में लिंगानुपात कम होने के क्या कारण? वही महिलाओं की घरेलू हिंसा, समाज में गौणस्थान, शिक्षा का अभाव, समाज में परंपरावादी होना, महिला शिशु हत्या, इस प्रकार से भारत में भी लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। इसलिए वही कारण बनते हैं लिंगानुपात के कम होने के कारण। इस प्रकार विद्यार्थियों हमने बात की लिंगानुपात के कम होने के कारण। तो और भी बात आगे अपन बात करेंगे विस्तार से इनके बारे में, जनसंख्या संगठन के बारे में। लिंगानुपात कंप्लीट होता है विद्यार्थियों। थैंक यू।